आर यू अ फेमिनिस्ट? नो वेट, एक्चुअली इसको ऐसे पूछना चाहिए, आर यू अ फेमिनिस्ट और फेकिस्ट? हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगैन टू आवर चैनल लीगल सरकाज़म। तो फेमिनिज्म वर्ड तो हर कोई जानता है और आधे ज़्यादा लोग कहते हैं कि आई एम अ फेमिनिस्ट, बट एक्चुअली जो प्रॉपर डेफिनेशन है फेमिनिज्म की वो कुछ ही लोग जानते हैं या कुछ ही लोग उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फेमिनिस्ट हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे फेमिनिज्म की डेफिनेशन को पूरा चेंज कर दिया गया है, प्रॉपर उसका अलग कंसेप्ट राइज हो गया है, कैसे फेमिनिज्म फेकिज्म बन गया है। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले फेमिनिज्म की बेसिक डेफिनेशन जो ओरिजिनली है और दूसरी जो चेंज डेफिनेशन है। फिर हम देखेंगे कि ये जो नई डेफिनेशन है या ये कह लें फेकिस्ट वाली डेफिनेशन है, उससे लोग अपने पर्सनल फ़ायदे कितने लेते हैं, फेमिनिज्म का सहारा लेके कितने लोग अपना फ़ायदा करते हैं। फिर ऑब्वियसली एक रियलिटी चेक तो ज़रूरी है। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मीटू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्या मीटू मूवमेंट होना सही है या एक मेंटू मूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी था। फिर ऑब्वियसली हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी सोसाइटी जो कि सो कॉल्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें लड़कों की क्या हालत है। तो बेसिकली फेमिनिज्म कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था बिकॉज विमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। उनके इंटरेस्ट को सप्रेस किया जाता था, उनको इन्फीरियर समझा जाता था, वो पोजीशन नहीं मिलती थी जो वो डिज़र्व करती थी। तो फेमिनिज्म का जो मतलब था या जो वो एक्चुअल बिलीफ था वो ये था कि ऑल द सेक्सेस शुड बी ट्रीटेड इक्वली, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो, हमेशा इक्वालिटी मेंटेन रखी जानी चाहिए। इसके लिए फेमिनिज्म कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। बट अब की जो नई डेफिनेशन बन गई है उसमें एक सॉर्ट ऑफ बैटल चलती है। लड़कों के राइट्स ज़्यादा है लड़कियों के राइट्स से, तो इसलिए लड़कों के राइट्स को सप्रेस कर देना चाहिए और लड़कियों को एक स्टेप अहेड पहुंचा देना चाहिए। अब की फेमिनिज्म डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लड़कों को हेट करना एंड लड़कियों को स्पेशल प्रिविलेजेस देना। अब की फेमिनिज्म डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इक्वालिटी मेंटेन करनी है तो दोनों को सेम लेवल पे मत लाओ। इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए लड़कियों को एक स्टेप ऊपर रख दो एंड देन लड़के अपना पूरा पाथ खुद बिल्ड कर लेंगे, बट लड़कियों को पहले से प्रिविलेज दे दो। अब की जो डेफिनेशन है उसमें इक्वालिटी तो कहीं नहीं है। विमेन राइट्स बने हैं लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ हो रही इनइक्वालिटी को क्योर करने के लिए, बट ऐसा तो कभी हुआ नहीं अभी तक का, क्योंकि अभी भी हर अगले घर में लड़का और लड़की में लड़की कितनी भी सुपीरियर क्यों ना हो, ये कहा जाता है कि वो बेस्ट तभी बनेगी जब वो घर के काम सीख लेगी। शादी के लिए अगर लड़की मना कर दे तो अगर लड़की में कुछ कमी है, मना कर रही तो मतलब गड़बड़ है, बट अगर लड़की शादी के लिए हाँ कर दे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ले, घर के सारे काम करे, तो कहा जाएगा कि आए है अपनी शादी में इतनी एक्साइटेड, अभी भी लड़की में ही कुछ गड़बड़ है। तो ये विमेन राइट्स लड़कियों की डेवलपमेंट के लिए कभी काम नहीं आए, क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस भी लड़कियां ही करती हैं। मोस्ट ऑफ द डाउरी डेथ के केसेस में और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में लड़कियां ही कन्विक्ट पाई जाती हैं। विमेन राइट्स विमेन को एक प्रोटेक्शन की जगह अनसेट पावर दे देते हैं कि वो उसको एज अ शील्ड यूज़ करती हैं। वो इनोसेंट लड़के जो शायद विक्टिम हैं उनको कल्प्रिट बना दिया जाता है। लड़के कुछ कह दे, सारे हैशटैग फेमिनिस्ट आ जाएंगे, सारे एनजीओस आ जाएंगे जो कि फेमिनिज्म को सहारा लेके उन लड़कों को सफ़र करा देते हैं जो शायद कल्प्रिट है भी नहीं। कितने केसेस हुए हैं, चाहे आप वो दिल्ली नोएडा आमिटी नोएडा का केस ले लीजिए, चाहे आप वो सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ले लीजिए, रिपीटेडली फेक केसेस फाइल हुए हैं जिसमें लड़कों ने सफ़र किया है और लड़कियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करी है। अब बात करते हैं कि हमारे लॉज में क्या क्या फ्लॉज हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ले लें तो उसमें गिवन है कि लड़के सिर्फ 18 ईयर्स तक के लिए मेंटेनेंस के एंटाइटल होते हैं, बल्कि लड़कियां जब तक शादी ना हो जाए तब तक के लिए होती हैं। आई नो ये कंसेप्ट ऐसे ओरिजिनेट हुआ था कि पहले लड़कियों की 17-18 तक शादी हो जाती थी, बट अब तो नहीं होती ना। अब तो लड़कियां 25-30-35 तक का शादी नहीं करती, बट वो इंटाइटल रहती है मेंटेनेंस के लिए, और लड़के सिर्फ 18 ईयर्स तक का। क्यों? एक साल पहले करीब दिल्ली में फ्री बस एंड मेट्रो सर्विसेज अवेल कराई गई थी लड़कियों के लिए। आई नो इंटेंशन था कि उनकी सेफ्टी के लिए होगा, बट लड़की क्या अपने साथ पैसों का पेड़ लेके पैदा हुए हैं। लड़के कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं और लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो सेफ़ नहीं है।
क्यों? बहुत से ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स है जहाँ लेडीज़ को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं, कितनी तरह की छुट्टियाँ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड केयर लीव, पापा लोग घर में 9-9 10-10 बजे तक काम करें एंड मम्मियाँ 3 साल की छुट्टी लेके बैठ सकती हैं। पापा डिज़र्व नहीं करते क्या ये? क्यों? रिजर्वेशन मिलता है न जाने कितनी फील्ड में लड़कियों को, कितने एग्ज़ाम्स में मिलता है। अगर लड़की घर वाले उसको एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे तो क्या रिजर्वेशन की वजह से देने देंगे? हाउ इज़ दिस इवन लॉजिकल? हमारे आईपीसी के सेक्शन 304 में गिवन है कि अगर लड़की शादी के 7 साल के अंदर बॉडीली इंजरी या बर्निंग की वजह से मरती है तो मान लिया जाएगा उसका हस्बैंड, उसके रिलेटिव्स एंड उसके इन लॉज रिस्पॉन्सिबल है। कितनी इनोसेंट फैमिलीज ने सफ़र किया है इस लॉ की वजह से। मिसयूज़ होता है सेक्शन 498A का, जिसमें कि ये गिवन है कि अगर लड़की के अगेंस्ट क्रूअल्टी करेगा उसका हस्बैंड या उसके इन लॉज तो उनके अगेंस्ट तुरंत एक्शन ले लिए जाएंगे। कितने फेक केसेस फाइल होते हैं इसके अगेंस्ट। सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 15% ऐसे केसेस होते हैं जो एक्चुअल जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो कल्प्रिट निकले। मोस्ट ऑफ द केसेस सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स और पर्सनल ग्रजेस को शांत करने के लिए किए जाते हैं। दूर क्यों जाना, हमारा रेप का प्रोविजन ले लीजिए जो कि आईपीसी के 375 सेक्शन में गिवन है। इसमें ये वो स्टार्ट ही ऐसे होता है, इफ़ अ मैन कमिट्स रेप, मैन अगर मैन के ऊपर हुआ तो इसका प्रोविज़न कहीं नहीं गिवन है। क्यों? जस्ट बिकॉज men are considered to be masculine and strong। हमारे कितने प्रोविजंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को स्पेशल प्रिविलेज दी गई हैं और लड़कों को एकदम जिक्र ही नहीं किया गया है। कुछ समय पहले मीटू कैंपेन हुआ था जिसका एम ये था कि जितनी भी लड़कियों ने अपने करियर में या अपनी लाइफ में कभी भी सेक्सुअल हरासमेंट सफ़र किया है तो वो आकर के बताए। और बहुत सी विमेन ने, चाहे वो कोई फेमस पर्सनालिटीज़ हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो मिडिल क्लास लोग हो, बहुत सो ने आके इसमें सपोर्ट किया था, अपने केसेस बताए थे। बट अगर ऐसा कोई अभी हम मेंटू कैंपेन स्टार्ट करा दे जिसमें लड़के आके ये बताएं कि उनको कितना सेक्सुअल हरासमेंट सहना पड़ा है या उनके साथ कितने ऐसे फेक केसेस हुए हैं जब वो एक्चुअली कल्प्रिट नहीं होते थे बट उन्हें बनाया जाता था, तब क्या ऐसे कैंपेन उतने चलेंगे जितना ये मीटू कैंपेन चला? वी लिव इन अ सोसाइटी विच इज़ पेट्रियार्कल। ये तो हम लोग ने बहुत बार सुना है, देखा है, बट एक्चुअली वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ लॉ भी पेट्रियार्कल है। सुसाइड रेट ले लो, लड़कों के ज़्यादा हैं। डोमेस्टिक वायलेंस लड़कों पे ज़्यादा होता है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल वायलेंस सब लड़कों पे होता है एंड कुछ तो लड़कियों के कंपेयर में ज़्यादा होता है। मर्डर लड़कों के ज़्यादा होते हैं। फेक केसेस लड़कों के अगेंस्ट ज़्यादा फाइल होते हैं। डिप्रेशन पे लड़के ज़्यादा जाते हैं। बट स्टिल लड़कों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है, लड़कों के लिए कोई प्रिविलेजेस नहीं है, सब लड़कियों के लिए है। और उस पर चेरी ऑन द टॉप काम करता है हमारा फेमिनिज्म, जिसका मेन कंसेप्ट तो है कि इक्वालिटी मेंटेन करना, लड़का लड़की दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखना। पर वो करता क्या है, लड़कियों को एक स्टेप ऊपर ले जाके छोड़ देता है। जैसे और वो लड़कियाँ जो फेमिनिज्म की वजह से एक स्टेप ऊपर गई हैं, वो उसी फेमिनिज्म को यूज़ करके लड़कों को सप्रेस करती है, उसी फेमिनिज्म का मिसयूज़ करती है। वो जो राइट्स उन्हें दिए गए हैं उनकी सही जगह पे लाने के लिए वो उनको यूज़ करती हैं लड़कों को उनकी जगह दिखाने के लिए। फेमिनिज्म का असली दुश्मन लड़का नहीं, वो लड़कियां ही हैं जिनके लिए फेमिनिज्म बना था। और जब तक ये बात हमारे सोसाइटी समझेगा नहीं, हमारी सोसाइटी में ये कंसेप्ट नहीं हटेगा कि लड़के वीक नहीं हो सकते, लड़के रो नहीं सकते, लड़के अपनी बात रख नहीं सकते, लड़कों को लड़कियों का ख्याल रखना है, लड़कों को प्रोटेक्ट करना है, लड़कों को कितना कुछ करना है, तब तक ये सोसाइटी ना फेमिनिज्म समझेगी, ना लॉज को कुछ कर सकता और ना इसमें से ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट हटेगा। With this we come to the end of a video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो. Do like, subscribe and follow our channel. You can also visit our website जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. Thank you. Stay safe.